बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर चुनाव अभियान की शुरुआत गृह मंत्री करने वाले आज से। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में रैली को संबोधित करेंगे। यहां पलौड़ा के मनहास मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, गृह मंत्री के जम्मू दौरे से जुड़े हुए। आप जानते हैं स्टार प्रचारक है गृह मंत्री और आज वो वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। आज से मिशन जम्मू कश्मीर शुरू हो रहा है। आज से गृह मंत्री यहां पर चुनावी शंखनाद करेंगे। विपक्ष पर एक बार फिर से बरसेंगे जम्मू कश्मीर के बड़े मुद्दे। आर्टिकल 370 का जिक्र करेंगे। आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है, जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं देश की सुरक्षा को लेकर, उन तमाम मुद्दों का जिक्र मंच से करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। तमाम तैयारियां उनके चुनावी दौरे को लेकर चल रही है प्रशासनिक स्तर पर भी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं सीधा। अक्षय, जम्मू में गृह मंत्री की आज रैली है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में आज रहने वाला है? और देखिए, अमित शाह ने अभी सुबह कुछ नेताओं के साथ बैठक की है। रैली के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है कि किस तरह से भीड़ जुट रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन और रैली का आयोजन किया गया है। फुलोरा ग्राउंड जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पर ये रखा गया है। खुला मैदान है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कल बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया और उसके बाद आज रैली आयोजित कर शंखनाद चुनावों का अमित शाह करने पहुँचे हैं। ये माना जा रहा है कि जेकेएनसी और कांग्रेस उनके निशाने पर रहेगी। साथ ही साथ पीडीपी पर भी हमलावर हो सकते हैं। और भाजपा क्या कुछ करने जा रही है, कल मैनिफेस्टो में अमित शाह ने जिक्र कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि लोगों के बीच में आरक्षण के मुद्दे हों, बकरवाल और तमाम लोगों के उन पर चर्चा कर सकते हैं। युवाओं को किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, विकास में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और वो तमाम बिंदुओं को लेकर के अमित शाह आज रैली को संबोधित करेंगे। और ये माना जा रहा है कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा की भीड़ जम्मू के फुलोरा ग्राउंड पर देखने को मिल सकती है। बीजेपी के जो स्थानीय यूनिट है, उन्होंने तमाम बसों के जरिए कार्यकर्ताओं को रैली स्थल पर पहुंचाने का प्रबंध किया है। और जिस मैं रोड पर खड़ा हूं, यही इसी रूट से गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में यहां से रवाना होंगे और वो रैली पर पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के तैनाती देखी जा सकती है। और हर 50 से 100 मीटर पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। और अक्षय, कितनी और देर में गृह मंत्री यहां से रवाना होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जम्मू में मौजूद हैं अमित शाह। और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद लगभग 11 बजे का रैली का समय रखा गया है। तो लगभग 11:15 बजे के आसपास वो होटल से निकलेंगे और उसके बाद रैली स्थल पर पहुंचेंगे। जैसा सुरक्षा का मैंने जिक्र किया, हर 50 से 100 मीटर पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की जवानों की तैनाती आपको दिख सकती है। और क्योंकि मुस्तैदी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। रैली स्थल पर पहुंचने लगे हैं कार्यकर्ता। तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह लगभग 11 बजे के आसपास रैली ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि किस तरह से बीजेपी को फतह हासिल करनी है। बीजेपी ने यहां पर टारगेट रखा है कि जम्मू क्षेत्र में जो 42 सीटें हैं, वहां पर कम से कम 35 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। और साफ तौर पर है कि जम्मू से तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह की इस वक्त वहां पर हलचल है। अगर बात की जाए गृह मंत्री के दौरे से रिलेटेड, यहाँ जो उनकी रैली है उनसे रिलेटेड आप जो अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्या सिर्फ एक ही रैली उनकी रहने वाली है जम्मू के अंदर, या फिर कश्मीर का भी दौरा वो कर सकते हैं? इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट है फिलहाल? देखिए, आज तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी ने तमाम अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा की है, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो जम्मू से लेकर के कश्मीर वैली तक, श्रीनगर तक ये तमाम नेता निश्चित रूप से जाएंगे। नौशेरा जो इलाका पड़ता है, जहाँ से रविंद्र रैना को उम्मीदवार बनाया गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। लगभग 140 किलोमीटर यहाँ से दूर है। नौशेरा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित
संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये आने वाले समय में कार्यक्रम बनेगा। लेकिन फिलहाल आज का जो दिन है वो जम्मू कश्मीर में फ्लोरा ग्राउंड में अमित शाह रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। एक तरफ से चुनावी शंखनाद है, बीजेपी ने टारगेट बनाया है कि यहाँ पर जम्मू क्षेत्र की 42 में से कम 35 सीटों पर जीत हासिल की जा सके ताकि वो सत्ता के करीब पहुँच सके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जम्मू में जो टारगेट रखा गया है बीजेपी उसके कितने नज़दीक पहुँचती है और उसके बाद कश्मीर वैली में किस तरह से वहाँ पर उम्मीदवारों को समर्थन मिलता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अमित शाह ने कल से लेकर के और आज तक अभी कई बैठकें कर ली हैं। कल उन्होंने तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे तरुण चुग हों, रविंद्र रैना हो, जी किशन रेड्डी और राम माधव जो दोनों प्रभारी चुनाव प्रभारी हैं, और जितेंद्र सिंह उस बैठक में शामिल थे। तमाम रणनीतियां बनाई गई और फोकस किया गया है कि मैनिफेस्टो को घर घर तक पहुंचाया जा सके। जम्मू रीजन में तो पहुंचाना ही है, श्रीनगर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो गुलमर्ग का इलाका है, सोनभद्र का इलाका है, वहाँ भी पहुंचाने जाने हैं। जम्मू कश्मीर की जो कई सीटें इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे एक विधानसभा है वैष्णो देवी कटरा जो विधानसभा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो बासिंदे मानते हैं कि अगर वहाँ से जीत हासिल होती है तो एक अच्छा संदेश वहाँ पर जाएगा। अगर वहाँ से मुश्किलें बीजेपी को आएंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर भी एक तरफ से अमित शाह की भी कोशिश यही रहेगी कि अपने भाषण के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ अगर समीकरणों को देखा जाए, आपका आकलन क्या कहता है? क्या ऐसा लग रहा है कि जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उसको इजीली अचीव कर पाएगी, या फिर राह मुश्किल भरी हो सकती है, चुनौती रह सकती है पार्टी के सामने? देखिए, चुनौती तो है ही और निश्चित रूप से इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है कि कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू इलाके को किया जाए। यहाँ पर 42 सीटें हैं, लगभग 48 सीटें जो कश्मीर वैली पर हैं उस पर फोकस जेकेएनसी और कांग्रेस ने बनाया है। जो मुख्य विपक्षी दल अगर जम्मू क्षेत्र में देखा जाए तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है, उसके बाद जेकेएनसी और पीडीपी की टक्कर है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपने आप को कम से कम थोड़ा सा मजबूत मान रही है। लेकिन अगर कश्मीर क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, मुझे आपको रुकना पड़ रहा है। अक्षय, मैं आपके पास लौटूंगी।